आप लोग आए, इसकी बात को मैं नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन हम सब ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है सरदार जी, और बिना कसूर के सरदार जी मेरी बातों को सोच लीजिए, और बिना कसूर के हमको क्यों सताते हो, बिना कसूर के हमको क्यों सताते हो, बिना कसूर के हमको क्यों सताते हो, और खता क्या है मेरी कुछ भी नहीं बताते हो। तो तेरी खता क्या है? तुझे क्यों सताते हैं हम? मुझे भी मालूम होना चाहिए ना। तो सुन ध्यान से, तेरी खता क्या है? तुझे परेशान क्यों करते हैं हम? और तूने भाभी की मेरी मेरी सौगंध को ठुकरा, तूने भाभी की मेरी सौगंध को ठुकराया और सजा देने को तुझे, सजा देने को तुझे मेहरबान यहाँ आया है। और सजा देने को तुझे हरामखोर सजा देने को तुझे मेहरबान यहाँ हरामखोर, मेरा ऐलान है, जूनागढ़ के अंदर जब तक मेरी भाभी का कातिल नहीं मिलता, तब तक इस जूनागढ़ में कोई खुशियों के गीत नहीं गाएगा। नहीं सरदार जी, मुझे किसी की डोली नहीं उठेगी, और तूने खुशियों के गीत गाकर, तूने खुशियों के गीत गाकर मेरी सौगंध को ठुकरा दिया। नहीं सरदार जी, सरदार जी आप जो चाहें सजा दे दे, लेकिन मुझे आपके ऐलान के बारे में
और सरदार जी, हम दोनों का कसूर ही क्या है? हम दोनों तो एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही किया है। प्यार करना जुर्म है। हमने कहा जब तक जूनागढ़ के अंदर हमारी भाभी माँ का कातिल नहीं मिलता, तब तक जूनागढ़ में कोई खुशियों के गीत नहीं गाएगा। और अगर खुशियों के गीत गाने की कोशिश की तो डाकू मेहरबान सिंह उसके लिए सजाए मौत। आज ये तुम दोनों की पहली गलती है। क्यों नहीं सरदार जी? ए मेहरबान माफ करता है, मेरी गलती को माफ कर। और अगर जूनागढ़ के अंदर दोबारा ऐसी गलती की, दोबारा अगर ऐसी गलती किया, नहीं सरदार जी, ऐसा कभी नहीं। तो सजाए मौत देंगे हम, मौत। अब हम दोनों जा सकते हैं। याद रहे साथियों, उस लड़की को धक्के मारकर उस तरफ से भगाओ और इस छोकरे को धक्के मारकर उस गली से भगाओ। ले जाओ। लाखन आज पहली बार जूनागढ़ के अंदर पहली गलती थी दोनों की, जिससे हमने माफ किया। क्यों नहीं सरदार जी? चलो चल करके जूनागढ़ के बाहर देखते हैं छुप छुप कर किस जगह पे लोग गीत गाते हैं और किस जगह पे मातम मनाया जाता है। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। आओ मेरे साथ। कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिना मुझको रहा नहीं जाता। कैसे दिन बीते कोई जाता नहीं बता। कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ
नींदिया उड़ी गई आँखों से उड़ी गई नींदिया। कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा मितवा रे ओ मितवा मितवा रे ओ मितवा। दरबारी बिरजू राम सिंह महारानी जी क्या बात है? ये बताइए जी हाँ, कि इस समय मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी इस समय जूनागढ़ रियासत की ओर गए हुए हैं। इन्हीं राजमहल में नहीं है? राजमहल में नहीं है, लेकिन समय हो गया, आते ही होंगे। देखो जैसे ही आए तो उन्हें तत्काल मेरे पास लेकर आओ, ठीक है ना? मैं उनका इंतजार करता हूँ। हाँ भाई ठीक है महारानी जी। क्यों रे? मैं बैठने करे तो तूने कुर्सी हटा दिया। आप आगे बैठ गए, कुर्सी पाछे ला। ये बात है, मैं समझे कुर्सी भी चली गई। कुर्सी पीछे कैसे खसक जाई, और खसक जाई कुर्सी से पूछा जाए कहे खस क्यों? तुम साले दुनिया सुधर गई लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। महारानी जी, मंत्री जी, ऐसा ही अभी हमारे इस राजमहल में एक कांटा बाकी है। कांटा? अरे अब तो राज करने का समय आ गया है, फिर भी कांटा बाकी है। एक कांटा है। कैसा कांटा मुझे बताइए। वो कांटा राजकुमार जयसिंह है। राजकुमार जयसिंह? हाँ महारानी जी, अगर तुम जयसिंह को राज दरबार से धक्के मार करके बाहर करवा दो, तभी हमारा तुम्हारा काम बनेगा। मगर ऐसे जाएगा भी तो नहीं, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय यही है कि सिर्फ वसीयतनामे पे दस्तखत करवा लो। तू वसीयतनामा तैयार है या लाना पड़ेगी? बिल्कुल हम फिट करके रखे हैं। अच्छा, सिर्फ तुम्हें वसीयत पे सिग्नेचर करवाना है। राजी राजी। अरे अगर घी खाना जानते हैं तो उंगली भी टेढ़ी करना जानते हैं। क्यों नहीं? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा, तभी घी निकलेगा। तो महारानी ठीक है, मैं जयसिंह को बुलवाती हूँ और उससे दस्तखत करवाती हूँ। है, हम चलते अपने बैठक अगर में। मुझे कहाँ है? बनी डाली जाओ, वसीयत नामा लेकर के आओ। ये बात है। और क्या? ठीक है, इसी वक्त जा रहे हैं। महारानी जी देखो, हमारी बात को ध्यान रखना और मुझे भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं नहीं होगा। तो तुम वसीयतनामे पे दस्तखत करवा लो, फिर हमको भूल जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पक्का? पक्का। आज ये जवानी की रेल टूटनी नहीं चाहिए। नहीं टूटेगी। है? क्यों नहीं? अरे जवानी की रेल कहीं
छूट न जाए जवानी की रेल कहीं। की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हमें दोनों को लूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। महारानी जी, ये वसीयतनामा आ गया है और किसी भी तरह जैसी से दस्तखत करवा लो बस। ठीक है, ठीक है ना, हम चलते हैं। आपने कहा मैं चलते हैं तो वही हम कह रहे हैं भाई, कब से महारानी जी भैया का बोलवाई भी। क्यों नहीं मुनीलाल? महारानी जी हमारा दिल नहीं कहता कि जयसिंह भैया आपके उस वसीयतनामा में दस्तखत क्या करेंगे। अरे कोशिश करने में कोई जा रहा क्या हमारा कुछ? हाँ तो कोशिश कर लियो, लेकिन हुए का नहीं ना। क्या दस्तखत दस्तखत? मैंने और कुछ? और क्या होगा? अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, चाहे सीधे करे चाहे जबरदस्ती। हाँ हाँ राजिश करे ठीक, नहीं रंगबाजी तो ठीक करे परबे के। क्यों नहीं? बेटा जैसे तुम ठीक हो ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। चल रही है ना? हाँ माँ। ठीक है। लेकिन माँ आज मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक मुझे रात दरबार में और तुम्हारा चेहरा इतना खामोश। हाँ आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ मास्टर। अरे कौन सा काम, अरे कौन सा काम मुझसे बड़ा माती है, कि कौन सा काम मुझसे और बड़ा माती है। और जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, है सामने आपके है कि लाडला है खड़ा के सामने, और जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए, जल्द। हाँ ना, आखिर ऐसा आज कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया है जो अचानक इतनी देर में मुझे बुलाया? क्या बात है माँ? अवश्य अवश्य बताओगी बेटा। क्यों नहीं माँ? कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि बुलवा ये हो इसलिए, सुनो लाडले बा, बुलवा ये हो इसलिए, सुनो लाडले बा, तुझसे मेरा पड़ गया बहुत जरूरी काम।
बेटा कहिए माँ। इस समय सारी रिया भूख से तड़प रही है। लेकिन क्यों माँ? ये भी मैं जानता हूँ। अरे प्रजा क्यों तड़प रही भूख से? आखिर मैं क्योंकि मेरे पास एक पैसा नहीं बचा। ये बात है। लेकिन माँ तुम कहना क्या चाहती हो और मुझे बुलाया किस लिए, ये बताओ आप। रियाया को तो मैं देख लूंगा। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है और बिना आपके साइन करे हुए मैं पैसे निकाल नहीं सकती। हाँ, अगर आप साइन की बात कर रहे हो तो मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। क्यों नहीं? अगर साइन की ही बात है तो मैं शौक से साइन कर दूंगा। लेकिन लाओ किस चीज पे साइन करना है? मैं इसको साइन करूंगा। लेकिन जब तुम्हें बचपन में तुम लोगों ने मुझे कॉलेज जब भेजा करती थी तो हमारे गुरुजी यही बताते थे कि बेटा कभी किसी कागज पे दस्तखत करने से पहले उसे सबसे पहले पढ़ लिया जाता है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, क्या तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है? माँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मेरी माँ है। लेकिन जब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूँ तो शायद मैं इसको पढ़ लूंगा, उसके बाद दस्तखत कर दूंगा। माँ काश ऐसी ही बात है। तुझे पढ़ने का ही शौक है तो पढ़ ले, दस्तखत कर दे, उसके बाद पढ़ लेना। नहीं माँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। पहले मैं इसको पढ़ूंगा और उसके बाद दस्तखत करूंगा। अरे तू तो मेरी माँ है, मैं शौक से दस्तखत कर दूंगा। क्यों नहीं? काश तेरी यही इच्छा है। हाँ माँ। तो ठीक है, पढ़ ले, उसके बाद दस्तखत कर देना। ठीक है माँ, मैं दस्तखत अवश्य करूंगा। माँ दस्तखत हो गए? दस्तखत तो नहीं हुए, लेकिन माँ आज मुझे अफसोस है कि जन्म देकर मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और पिताजी ने परवरिश के लिए तुम्हें इस दरबार में लाया था। लेकिन आज तक मैंने तुम्हें सगी माँ से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया और तुमने भी मुझे प्यार दिया है। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ कि इस वसीयत पे मुझसे दस्तखत कर रही हूँ। माँ अरे तुम तो जानती हो कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है और पिताजी के न रहने के बाद जो भी होता है उसका औलाद वही वारिस होता है। और आज तुम कहती कि वसीयत पे दस्तखत कर दे। माँ आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ हो। माँ तो तुम हो सौतेली मेरी और सगी माँ नहीं। हाँ माँ आज मुझे मालूम हुआ कि तुम सौतेली हो और आज सौतेलापन मेरे समझ तुमने पेश किया है कि तुम हो सौतेली मेरी और सगी माँ नहीं। और बाप के बाद बेटे का अधिकार है। और ये रियासत है मेरे और सगे बाप की। हाँ मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? ये रियासत है मेरे और सगे बाप की। मुझको समझाओ ना, मैं समझदार हूँ।
अच्छी बात है। आज तक मैं सोचती थी कि तू इस हद तक नहीं जाएगा। आज तूने बाप और माँ में फर्क पैदा कर दिया। लेकिन माँ, फर्क तो आपने ही किया है कि जिसके बेटे हो तुम उसकी पत्नी हूँ मैं, जिसके बेटे हो तुम उसकी पत्नी हूँ मैं, बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। जिसके बेटे हो तुम उसके पत्नी हूँ मैं, बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। ये वसीयत जो है अब तेरे नाम की, इस वसीयत पर दस्तखत बना। तू चाहे मुझे मौत के झूले पर हटा दे, लेकिन मैं अपने जीते जी इस वसीयत पे दस्तखत नहीं करूंगा, क्योंकि यह वसीयत पिताजी के मरने के बाद यह वसीयत मेरे नाम है। और मैं तुझ कहती है कि मैं तेरे नाम कर दूं। नहीं माँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये इस वसीयत पे दस्तखत कभी नहीं। कर तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे सीधे करे और माँ, तू क्या जानती है कि मैं हंटरों से मारकर अपने लाल को पिघला करके वसीयत पे दस्तखत करा लूंगा। अरे तूने ही मुझे जीना सिखाया है, और तूने ही मुझे मरना सिखाया है, और तूने ही दूसरों के सामने लड़ना सिखाया है। माँ, अरे दस्तखत करूंगा ना हरगिज। हाँ माँ, अरे दस्तखत करूं ना हरगिज, चाहे जितनी मुझे सजा दे। दस्तखत करूं ना हरगिज, चाहे जितनी मुझे सजा दे। और अरे ओ जालिम मैया, हाँ माँ, और अरे ओ जालिम मैया, चाहे फांसी मुझे दिला दे। इसका मतलब तू दस्तखत नहीं करेगा। पाँव पड़ती है मैया तेरी लाडली, अरे पाँव पड़ती है मैया तेरी लाडली, अरे भैया जय सिंह पे हंटर चलाओ नहीं। अच्छा, तो भैया की इमदाद में तू भी आ गई। काश तू अपने भैया को मारना, मैं मार रही हूं तो तुझे देखना पसंद नहीं है, तो जो मैं कह रही हूं उसे तू ही करवा दे। नहीं मारूंगी, सिर्फ एक दस्तखत की बात है। क्या क्या करवा लेंगे? अगर तू चाहती है कि तेरा भाई मार ना खाए, तो सिर्फ एक दस्तखत की बात है। करवा देगी दस्तखत तो तुझे भी छोड़ दूंगी और तेरे भैया छोड़।
नहीं करवाएंगी क्या? हाँ मैं करवाऊंगी। बोल रंजना, क्या करवाती हो रे? इसका मतलब कि तुम बोलो बोलो। ये रियासत भैया की ही तो है माँ। भैया की है और क्या उन्हें ही दे दो, मैं क्या तो करूंगी क्या वैसे भी। मैं ऐसे भगा कर आई हूँ? इसमें उनका पूरा अधिकार है माँ। क्या मेरा अधिकार भैया नहीं? पे क्यों इतना सता रही हो, हंटर चला रही हो आप उनके ऊपर? महारानी जी, भाई महारानी जी, जब आप जब मरा गई हो तो भैया तो वैसे हो ही जाएगी। जब हराम जादे, यदि तू मेरे मरने की सोच रहा है, अरे हम नहीं सोच रहे, लेकिन ऊपर वाला सोच रहा है। ऊपर वाला मौत तो सबकी होगी, जब मौत होगी तब देखा जाएगा। भैया भाई मरे की बात तो वैसे भैया क्या रहा है, मतलब तो जब मैं मरूंगा उसके बाद, अभी नहीं। भाई तो कहा आगे व्यवस्था की जाए। जैसे अरे वसीयत पे दस्तखत बनाना, वसीयत पे दस्तखत अरे बनाना पड़ेगा। अरे नहीं मार हंटर की खा। मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया है कि मैं वसीयत पे दस्तखत नहीं करूंगा। और बहन रंजना तू क्यों आई है? जा यहाँ से चली जा बहन, और ना तू देख रही है जो हाल मेरा हो रहा है वही हाल मैं तेरा भी कर देगी। जा बहन, जा यहाँ से चली जा। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता हूँ बहन। जा बहन। मुंडीलाल, हथकड़ी लेकर आओ। लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी, हथकड़ी लगाओ। उसके बाद जाओ मंत्री जी को बुला कर लाओ।